नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, हर हर महादेव। आज आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कथा सुनाने आया हूँ, जो कि काफ़ी प्रेरणादायक है। काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है इनसे, जो भगवान में विश्वास करते हैं और भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं। एक बार की बात है कि माता पार्वती कैलाश पर बैठी कुछ देख रही थी, कुछ सोच रही थी। तभी उनकी नज़र एक शमशान पर पड़ी। उस शमशान में जो वहाँ का जल्लाद था, वह चिता की आग पर दो रोटियां सेक रहा था, और मुश्किल से दो ही रोटियां थी। वही सेक कर चिता के ही आग पर सेक कर खाने के लिए जा रहा था। तो इस पर माता पार्वती देखती हैं कि ये क्या है, ये तो बाबा के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, इनकी ऐसी दशा क्यों है। तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, हे भोले न बाबा, ये बताइए कि आपका भक्त इतना मतलब कि उनके लिए आप कुछ करते क्यों नहीं हैं, जो रात दिन आपकी भक्ति करते हैं और फिर भी वो इतने कष्ट में रहते हैं। कहते हैं किस भक्त की बात कर रहे हैं आप। तो कहते हैं कि वो जो शमशान में बैठा है, देख सकते हैं कि कितना जर्रा अवस्था में है, फटे पुराने कपड़े हैं और केवल दो ही रोटियां हैं, शरीर पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं, और रात दिन आपकी ही भक्ति करता है, फिर भी आप उसे कुछ नहीं देते। तो भोले बाबा कहते हैं कि मेरा द्वार तो सबके लिए खुला होता है देवी, जो जब चाहे जो मांगे ले जाए, मैंने कभी तो किसी को मना नहीं किया। तो कहते हैं कि तो पार्वती माता कहते हैं कि तो फिर आपका ये भक्त इतना मतलब गरीब क्यों है, इतना निर्धन है, असहाय है। कहते हैं कि ये तुमने कैसे समझा कि मेरा भक्त निर्धन और असहाय है। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर चाहो तो तुम मेरे भक्त की परीक्षा ले सकती हो। तत्काल ही उसी समय माता पार्वती एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके और फटे पुराने कपड़े पहनकर उस शमशान के जल्लाद के शमशान में जो रहते हैं उसके पास जाता है और कहता है, बेटा 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। तो वह जो 2 रोटियां उस चांडाल ने बनाई थी, वह बिना किसी झिझक, बिना किसी सोचे उस माता को दे देती हैं और कहती हैं, ले मैया, मुझसे तो ज़्यादा तू भूखी है, ये 2 रोटियां खा ले, अभी तो मेरे पास इतना ही है। कहकर प्रेम से उस जगह जो उसकी पानी का बर्तन था, मटकी थी, उससे पानी पिया और मुस्कुराता हुआ वहाँ से अपने फिर शमशान की ओर चला गया, जहाँ की वह लाश को जलाता था। इस पर पार्वती माता उसे कहते हैं, रुक जा बेटे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तू कुछ मुझसे मांग ले। तो कहते हैं, अभी हे माता, अभी तो तुम स्वयं मुझसे 2 रोटियां मांग कर ली है, और मैं तुमसे क्या मांगूं। तब माता अपने असली स्वरूप में आती हैं और कहती है, तो भक्त जो थे, भगवान के भक्त जो चांडाल थे, वह उनके चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। तो कहते हैं, तुम मांग लो बेटे, जो मुझसे मांगना चाहो मांग लो।
तो वह कहती कि माँ मुझे देना ही है तो केवल इतना दो कि जब भी मेरे घर मेरे दर से कोई आए, मेरे पास आए, तो वह खाली हाथ ना जाए। जो कुछ मेरे पास हो मैं उसे समर्पित करके भी खुश रहूं, और मेरे पास जब ना भी हो तो भी मैं सदैव खुश रहूं। इस पर माता तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोली प्रेम से हर हर महादेव। तो कहने का आशय है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वह कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि भगवान बिना मांगे ही उसे दे देते हैं और मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान के जो भक्त होते हैं वह संतोषी होते हैं, वह जितने में ही हैं उतने में ही खुश रहते हैं, क्योंकि चाहना दुख का कारण होता है। तो आज की इस कथा को यहीं पर विराम देंगे। राधे राधे, जय हर हर महादेव।